हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी लेसन 4 आप पढ़ चुके हैं। आज हम आपको इस लेसन की एक्सरसाइज कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे। लिसन केयरफुली एंड आफ्टर दैट यू विल नोट डाउन इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप? मैप के 3 जो कंपोनेंट्स हमने आपको बताए थे वो कौन से हैं? आंसर, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 डायरेक्शन एंड नंबर 3 सिंबल। डायरेक्शन के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें दिशा के बारे में ज्ञान बताया जाता है। दिशा की इंडिकेशन इसमें होती है। डिस्टेंस में होता है दूरी। डिस्टेंस है दूरी। दिशा जो है वो दूसरे नंबर पे है डायरेक्शन में दिशा के बारे में बताया जाता है। नंबर 1 था आपका डिस्टेंस और नंबर 3 था आपका सिंबल्स जिसमें प्रतीक होते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को, रिवर को, फॉरेस्ट को सिंबल के थ्रू मैप में बताया जाता है, तो उनके लिए सिंबल मैप में यूज़ किए जाते हैं। तो ये मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं जो मैप में शो किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में पूछा गया है। आंसर, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। 4 मेजर डायरेक्शन हैं। नंबर 1 नॉर्थ, 2 साउथ, नंबर 3 ईस्ट एंड नंबर 4 वेस्ट। देखिए ये तो हो गई 4 मेजर डायरेक्शन, लेकिन जो 4 होती हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती हैं, जो इन दिशाओं के मध्य में आती हैं, बीच में आती हैं। वो 4 हैं। नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट, नंबर 2 साउथ ईस्ट, नंबर 3 साउथ वेस्ट एंड नंबर 4 नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, what do you mean by the term the scale of the map? मैप में जो स्केल यूज किया जाता है उससे आप क्या समझते हैं? जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था इसकी डिटेल आपको बताई थी, आपको याद होगी। नहीं है याद? देखिए जो क्वेश्चन आए हैं, आपने यदि वीडियो को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। यदि आप भूल गए हैं तो दोबारा से वीडियो को ओपन करके, लिंक को ओपन करके फिर से उन्हें समझ सकते हैं। स्केल के बारे में पूछा गया है। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल जो होता है, ये स्केल जब दूरी के बारे में बताया जाता है तो जो दूरी है उसके लिए हम स्केल यूज करते हैं दूरी को बताने के लिए। These are 2 types। इनकी 2 टाइप्स होती हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। जब कम दूरी को बताने के लिए स्केल यूज़ किया जाता है तो उसमें स्मॉल स्केल मैप यूज़ किया जाता है, और बहुत ज़्यादा दूरी होती है तो उसके लिए लार्ज स्केल मैप यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर मैप्स हेल्पफुल देन ए ग्लोब? मैप्स जो होते हैं वो ग्लोब को देखते हुए ग्लोब की तुलना में यूज़फुल या हेल्पफुल कैसे होते हैं? आंसर, मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब। ग्लोब की तुलना में मैप्स मोर इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कैसे? ए ग्लोब कैन बी यूज़फुल। ग्लोब यूज़फुल हो सकता है व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ। जब हम अर्थ की स्टडी करना चाहें एज ए होल, पूरी अर्थ की स्टडी करना चाहें तो ग्लोब हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन जब हम अर्थ के किसी एक हिस्से की जानकारी लेना चाहें तो उसमें ग्लोब यूज़फुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ग्लोब में पूरी अर्थ का जो वो नक्शा बना होता है, लेकिन जब वो हम मैप बनाते हैं किसी भी छोटे हिस्से का, किसी भी छोटे एरिए का मैप हम बनाते हैं तो उसमें हमें ग्लोब की तुलना में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
मिलती है। इन सच ए सिचुएशन वी यूज़ मैप। जब हमें किसी छोटे हिस्से का अर्थ के स्टडी करना हो तो हम हमारे लिए यूज़फुल होता है। मैप ही हमें वहाँ के बारे में जानकारी दे सकता है, पृथ्वी के एक छोटे हिस्से के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान। मैप और प्लान में भेद पूछा है कि क्या अंतर है एक मैप में और प्लान में। आंसर, ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। ये मैप की डेफिनेशन है। मैप रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ सरफेस का, जो ड्रॉन किया जाता है फ्लैट सरफेस पर। मैप आपने देखा होगा, चार्ट वगैरह जैसे बनते हैं उसी पर एक फ्लैट सरफेस पर ये मैप ही हम किसी चीज़ का नक्शा बनाते हैं अकॉर्डिंग टू ए स्केल, और उसमें स्केल यूज करते हैं दूरी बताने के लिए। बट ए प्लान इज़ ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। लेकिन जो प्लान होता है वो भी ड्राइंग ही होता है, लेकिन एक छोटे से हिस्से का और लार्ज स्केल पर। यानी कि प्लान जो होता है वो और भी छोटे हिस्से की बिल्कुल ज़्यादा इंफॉर्मेशन या मोर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। कौन सा मैप होता है जो हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है। आंसर, ए लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप होता है वो हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा देता है, जो कि प्लान में ही आता है। देखिए, जो प्लान होता है वो और भी छोटे हिस्से की बारीक से बारीक नॉलेज देता है। इवन हमें रूम की लंबाई या चौड़ाई भी जाननी हो तो वो प्लान में आ जाता है। यानी एक घर तक का भी प्लान हम तैयार कर सकते हैं कि घर में किस रूम की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, वो सब कुछ प्लान में होता है। तो इसमें लार्ज स्केल, इस वाले में प्लान होता है उसमें हम लार्ज स्केल मैप यूज़ करते हैं, इसीलिए लार्ज स्केल मैप हमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। सिंबल के बारे में भी मैंने आपको बहुत डिटेल दी थी और आपको सिंबल्स दिखाए भी थे, किस तरह से हम सिंबल्स मैप में यूज़ करते हैं और वो मैप को पढ़ने में किस प्रकार मदद करते हैं। ये सब कुछ आपने पढ़ा था। आंसर लिखेंगे, सिंबल्स इज़ द थर्ड कॉम्पोनेंट पे मैप। देखिए, मैप के आपके 3 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे, तो उनमें सिंबल जो होता है वो थर्ड कंपोनेंट है। डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, ये 3 कंपोनेंट्स थे मैप के, उनमें सिंबल थर्ड कंपोनेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिज एट्सेट्रा। देखिए, हम किसी चीज़ का, किसी भी जगह का मैप बना रहे हैं और उस मैप में हम सारी चीज़ें शो करते हैं कि कहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, रोड्स हैं, ब्रिज हैं इत्यादि, ये सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन मैप में ब्रिज को दिखाया जाता है, रोड्स को भी एंड बिल्डिंग्स को भी, बट केवल पूरा के पूरा ब्रिज उस पर नहीं बनाया जा सकता, ना ही रोड्स, लेकिन उसको एक मैप्स के सिंबल्स के थ्रू हम उसमें शो करते हैं। उनके सभी के, ब्रिज के, रोड्स के, बिल्डिंग्स के, सभी के सिंबल्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे। उन सिंबल्स को यूज़ करके हम मैप में जान पाते हैं कहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, कहाँ रोड्स हैं और कहाँ बिल्डिंग्स हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सिंबल्स। हम इन चीज़ों को किसके थ्रू दिखाते हैं? सिंबल्स के थ्रू, प्रतीक के थ्रू हम इनके सिंबल्स बना लेते हैं और उन सिंबल्स को उन्हीं जगह पर यूज करते हैं और हम उन सिंबल्स को देखकर जान पाते हैं कि मैप में कौन सी चीज़ कहाँ पर पेड़ है, कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, कहाँ रिवर है, कहाँ ब्रिज है। ये सब हम किसके थ्रू जान पाते हैं? सिंबल्स के थ्रू। तो सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं मैप को रीड करने में। सिंबल्स गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। सिंबल हमें थोड़ी सी जगह में, लिमिटेड स्पेस में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये कुछ MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
आप इन्हें भी नोट करेंगे। मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर, इसका सेकंड आंसर ठीक है, थेमेटिक मैप्स, बी चॉइस। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग, जो ब्लू कलर हम मैप में यूज़ करते हैं तो वो क्या शो करने के लिए यूज़ करते हैं, वाटर बॉडीज़। कहाँ पर भी हमें पानी है, नदियाँ हैं, नदियों का हमने सिंबल बना दिया, लेकिन उनके बीच में जब हम ब्लू कलर, लाइट स्काई ब्लू कलर हम शो करते हैं तो वो हमें वाटर बॉडीज़ के लिए, कोई भी पानी वाली हमें रिवर्स वगैरह दिखानी है तो हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं वाटर बॉडीज़ के लिए, ना कि माउंटेन के लिए या प्लेन के लिए। वाटर बॉडीज़ के लिए ब्लू कलर यूज किया जाता है। द कंपास इज़ यूज्ड, कंपास किस लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो इसका भी सेकंड आंसर ठीक है। टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन को देखने के लिए कंपास यूज़ किया जाता है, कंपास से हमें डायरेक्शन का पता चलता है। स्केल इज़ नेसेसरी, स्केल किस लिए नेसेसरी है, स्केल नेसेसरी, देखिए मैं ये इस पर राइट लगाना मैं भूल गई हूँ, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है फॉर ए मैप, स्केल मैप के लिए नेसेसरी होता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्केल आर यूज्ड इन मैप, कितने प्रकार के स्केल मैप में यूज किए जाते हैं, वो 2 टाइप्स हैं उसकी, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। तो इसमें आंसर नंबर 1 राइट है। मेजर डायरेक्शंस आर, जो मेजर डायरेक्शंस हैं वो कितनी हैं, 3 हैं, 4 हैं या 8 हैं, तो मेजर डायरेक्शन 4 हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये आपकी 4 मेजर डायरेक्शंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। यू विल नोट डाउन